तो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी पुलिस एग्जाम जो 2021 में होने वाला है, ठीक है। या फिर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो उससे रिलेटेड भर्ती में क्या क्या बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, जो कि चेंजेस आपके सारे मैक्सिमम आपके फेवर में होंगे। और जो भी लोग 2021 या फिर जब भी आपकी भर्ती होगी उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है आपको मिलने वाला है अब हिमाचल प्रदेश पुलिस की भर्ती में। तो हो सकता है कि आपने पहले ही इस न्यूज को सुन लिया हो, अगर नहीं सुना है तो आपको अब पता लग जाएगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने जीके स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो जीके स्टडी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको वहां पर जो है वो जरूर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज है जिसको मैं आपको जो है वो डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस जो है वो पुलिस भर्ती में हिमाचल प्रदेश की कांस्टेबल की भर्ती जो होती है उसमें हुए हैं, और क्या क्या बेनिफिट जो है वो आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब पुलिस कांस्टेबल के पद जिला की जनसंख्या के आधार पर भरे जाएंगे। सबसे पहला बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है कि जितनी भी आपकी रिक्रूटमेंट अब होगी आने वाले टाइम में, ठीक है। वैसे तो आपको पता होगा कि 1300 से ज्यादा पद जो है वो भरे जाने हैं। इस पर ये चीज अप्लाई होगी कि नहीं होगी ये आपको बाद में पता लगेगा, बट आने वाली जो भर्तियां होंगी पुलिस की उसमें जो है वो आपका जिलावार यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जनसंख्या के आधार पर पोस्टों को भरा जाएगा, ठीक है। यानी कि जिसमें ज्यादा होगी मतलब कि जनसंख्या जिसकी ज्यादा होगी उस हिसाब से जो है वो आपको वहां पर पोस्टें दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है वो ये मिलने वाला है। उसके बाद जो है वो 25% आरक्षण जो है वो आपका फीमेल्स को मिलेगा, ठीक है। और जो महिला के पद होंगे, ठीक है, यानी कि फीमेल्स की जो पोस्टें होंगी वो सभी वर्गों की भर्तियों में अलग से भरी जाएंगी। सबसे पहले 25% आरक्षण दिया जाएगा फीमेल्स को, ठीक है, पुलिस की भर्ती में। और जो भी कैटेगरी वाइज होगी, जितने भी अलग अलग वर्ग होंगे उसमें अलग से जो है ये भर्तियां करवाई जाएगी। हिमाचल सरकार ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 23 के साथ पठित धारा 141 की उपधारा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो है एक नया नियम बनाने का प्रस्ताव लाया है। और इन नियमों को सरकार ने ई गजट के माध्यम से जनता के समक्ष जो है वो पेश किया है, ठीक है। तो अगर आप इनको ऑफिशियली चेक करना चाहते हो ये नियम कौन कौन से नए बने हैं, तो ई गजट के माध्यम से जो है आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले तो क्या है, जनसंख्या के आधार पर आपकी जो है वो पोस्टें अब निकाली जाएंगी पुलिस में। 25% आरक्षण जो है वो फीमेल्स को दिया जाएगा और सभी वर्गों में जो आपकी भर्तियां होती है उनको अलग से भरा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर ऐसे में किसी भी पर्सन को जो है वो इन नियमों से आपत्ति है, ठीक है, या फिर कोई भी इनसे रिलेटेड आपको सुझाव देने हैं, तो 15 दिनों के अंदर जो है वो आप गवर्नमेंट को इससे रिलेटेड भेज सकते हो, ठीक है। नए नियमों के अनुसार पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती वर्ष में एक बार या रिक्तियों के आधार पर निर्धारित की जाएगी, ठीक है। अब जब जो भी आपके नए नियम आएंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि हर साल जो है वो आपको पुलिस की भर्तियां देखने को मिलेगी, ठीक है। या फिर डिपेंड करता है कि कितनी पोस्ट जो है वो आपकी खाली है, उसके आधार पर आपको जो है वो रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। भर्तियां जो होंगी वो आपकी रेगुलर होंगी, ठीक है। 100% रेगुलर बेसिस पर जो है वो आपकी पोस्टें भरी जाएगी। और सभी जो आपके लिए लिखित परीक्षा होगी वो सभी जिलों में एक ही दिन पर आयोजित की जाएगी, ठीक है। जो भी आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, वो आपका जो है वो एक ही दिन में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो करवाया जाएगा। वैसे सभी डिस्ट्रिक्ट में एक ही दिन में होता है, ठीक है, बट फिर भी ये एक जो है वो नियम बताए गए हैं। अब ये तो कुछ कॉमन से नियम थे, बाकी आगे आगे चलकर आपको और भी बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 25% जो है वो आरक्षण मिलेगा फीमेल्स को, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन के बेस पर जो है वो पोस्टें भरी जाएंगी डिस्ट्रिक्ट वाइज। और उसके बाद क्या है कि अगर आपको कोई भी जो है वो इससे रिलेटेड सुझाव देने हैं या फिर कोई भी आपको डाउट है तो आप जो है वो गवर्नमेंट को लिखकर भेज सकते हो। उसके बाद क्या है कि जो पोस्टें होंगी वो 100% रेगुलर बेसिस पर होंगी और आपकी हर साल भरी जाएंगी, या फिर जब भी आपकी पोस्टें खाली होंगी तो आपको जो है वो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो इंटरव्यू होता है उसको यहाँ पर खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अब कुछ न्यूज़पेपर में यहाँ पर इंटरव्यू को के बारे में बताया गया है, कुछ में नहीं बताया गया है, बट बहुत जल्दी आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। बट इंटरव्यू को यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया था कि खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो इंटरव्यू को यहाँ पर खत्म किया जा रहा है। उसके जगह पर जो है वो आपके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं या फिर आपके पास कोई भी मेडल वगैरह है उनके आधार पर 15 नंबर या फिर जो भी आपके बचे हुए नंबर होंगे, ठीक है, वो आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंटरव्यू को जो है यहाँ पर खत्म किया जा रहा है, ठीक है।
उसके आगे बात करें तो लिखित परीक्षा जो होगी यानी कि रिटन एग्जाम आपका 80 नंबर का होगा, ठीक है। 5 का तो आपको पता ही है कि हाइट वगैरह होती है, ठीक है। 80 नंबर का आपका जो है वो रिटन एग्जामिनेशन होगा और समय इसके लिए जो है 80 मिनट नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको 1 घंटा दिया जाएगा। कई जगह पर 80 मिनट दिया गया है, कहीं पर 1 घंटा, मतलब मान लीजिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। वो चीजें बाद में आपको क्लियर हो जाएंगी। 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जामिनेशन, 5 मार्क्स आपके हाइट के होंगे और जो आपके 15 नंबर बचते हैं वो आपके डॉक्यूमेंटेशन, मान लीजिए आप जो भी आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं उसके आधार पर आपके दिए जाएंगे। तो ये आपका जो है वो पूरा क्राइटेरिया रहने वाला है। उसके बाद आपका कोई भी इंटरव्यू जो है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। परीक्षा में 16 अंक इंग्लिश होगी, यानी कि 16 मार्क्स की आपकी इंग्लिश होगी, 16 मार्क्स की आपकी हिंदी होगी, ठीक है। उसके बाद 16 आपकी जीके होगी और 16 आपकी जो है वो मैथ्स और आपके साइंस होंगे, मैथ और साइंस प्लस, मतलब कि दोनों कंबाइन करके, और 60 मार्क्स की आपकी जो है वो रीजनिंग होगी, ठीक है। तो ये 5 सेक्शन में जो है वो डिवाइड किया गया है, ठीक है। और 80 मार्क्स का जो है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। ये तो पहले भी आपका ऐसा ही होता था, बट यहाँ पर क्या है, इंटरव्यू को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा जो आपके ग्राउंड होगा उसमें जो रेस होती है 1500 मीटर होगी आपकी मेल के लिए और फीमेल के लिए होगी 800 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो मेल होंगे उनके लिए टाइम होगा 6 मिनट का और फीमेल के लिए होगा 4 मिनट 15 सेकंड का। हाई जंप जो है वो मेल के लिए 1 ठीक है, मेल के लिए 1.25 मीटर होगी और फीमेल के लिए जो है वो 1 मीटर होगी, ठीक है। ये आपका ग्राउंड रहेगा, हाई जो आपका हाई जंप होता है। और उसके बाद क्या है कि आपका जो लॉन्ग जंप रहेगा, ठीक है, वो रहेगा आपके लिए मेल के लिए 4 मीटर और फीमेल के लिए जो है वो 3 मीटर का रहेगा, ठीक है। तो ये ग्राउंड है। ग्राउंड में ज्यादा चेंजेस जो है वो कुछ नहीं हुए हैं। मेन चेंजेस जो हुए हैं वो हुए हैं आपके एज से रिलेटेड। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों को फायदा मिलने वाला है कि अगर बात करें एज की, ठीक है, तो जो आपकी जनरल कैटेगरी है यानी कि जो आपके सामान्य वर्ग से रिलेटेड है उनके लिए एज कर दी गई है 18 से 25 साल तक के लिए, ठीक है। 18 से 25 साल के अगर आप हो जनरल में, ठीक है, तो आप भर्ती दे सकते हो। गृह रक्षक अनुसूचित जाति जनजाति और गृह रक्षक गोरखा यानी कि जो आपके होमगार्ड वगैरह होते हैं, ठीक है, और जो मतलब कि होम गार्ड से रिलेटेड होते हैं उनके लिए है जो 20 से 28 कर दी गई है। और बाकी जो सारे वर्ग बचते हैं ओबीसी एससी जो भी बचता है उसके लिए 18 से लेकर 27 साल तक जो है वो एज कर दी गई है, ठीक है। तो एज को जो है वो मैक्सिमम 2-2 साल बढ़ा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप जो है मतलब कि इस बार जो भर्ती से रह गए थे उनको ज्यादा बेनिफिट जो है, अगर अगले साल भर्ती होती है तो बेनिफिट जो है वो ज्यादा मिलने वाला है। बाकी जब भी इसके रिगार्डिंग ये ऑफिशियली आपका अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि अभी सुझाव मांगे गए हैं, कुछ सजेशन मांगे गए हैं, उसके बाद इसको अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये नियम जो है वो ऑफिशियली अप्लाई कर दिए जाएंगे फिर भी मैं आपको बता दूंगा, बट ये चीज जो है वो नए नियम निकाल दिए गए हैं। मेरा काम था आप तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, आगे इसको जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी बहुत सारे कैंडिडेट कर रहे हैं और एज में भी जो है वो उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल गई है कि बढ़ा दी गई है, परमानेंट ही बढ़ा दी गई है। उसके अलावा इंटरव्यू को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अब जब ये ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा फिर दोबारा आपको जरूर बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।